गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 5 की गणित विषय के आंसर की। देखिए, दो संख्याओं का योग 110 है, उनमें से एक संख्या 45 है, तो दूसरी कितनी होगी? 65 होगी। 110 में से आपको 45 घटाना है। 9099 कौन सा है? राइट ऑप्शन सी है 9099। ये कौन सा कोण है? ये न्यून कोण है। इसमें कौन सी आकृति का परिमाप सबसे कम है? सबसे कम जो है वो बी आकृति का परिमाप है। देखिए, आप नंबरिंग दे लीजिए। सारी भुजाओं का परिमाप मतलब बाहर की भुजाएं, ठीक है। तो सबका से ज़्यादा आया है, इसका सबसे कम आया है 10, बी। राइट ऑप्शन इज बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने एक चौथाई मिलकर आधा बनाएंगे? 2 एक चौथाई मिलकर आधा बनाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर है जिसे आधा घुमा दिया जाए तो वैसा ही दिखाई देगा? एच है। आधा घुमाना मतलब 180 बार घुमाना। एच है जो वैसा ही दिखाई देगा। 4 और 5 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है? 20 है। 4 पंजे 20 आपको गुना करनी है। ऐसी कौन सी संख्या है जो घुमाने पर वैसे ही दिखाई देगी? 101 है। नीचे दिए गए संकेतों को पढ़कर आपको आकृति बतानी है। इसकी 6 सतहें होती हैं और सभी वर्गाकार हैं, इसका मतलब ये घन है। दिशाओं का सही क्रम लिखना है। राइट ऑप्शन इज बी। उत्तर सबसे 1 नंबर पर उत्तर है, 2 पर पूरब है, 3 पर दक्षिण है और 4 पर पश्चिम है। 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर 1.05 मीटर। राइट ऑप्शन इज ए। यदि दी गई आकृति का परिमाप 29 सेंटीमीटर है तो जिस भुजा का माप नहीं है, इस भुजा का माप नहीं है, आपको वो ज्ञात करना है। वो आया आपका 4 सेंटीमीटर। इन सबको जोड़ लिया तो 25 सेंटीमीटर आया। 29 में से घटा दिया तो 4 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आया। दिए गए टैली चिन्ह किस संख्या को दर्शाते हैं? देखिए, 23 को दर्शाते हैं। 5, 10, 15, 20 और 3, 23। एक टोपी का मूल्य 25 रुपये है। यदि तुम्हारे पास 200 रुपये हैं तो तुम कितनी टोपियाँ खरीद सकते हो? हम 8 टोपियाँ खरीद सकते हैं। 200 को आपको 25 से भाग करना है। 1 लीटर 50 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। 10 मिलीलीटर को आपको लीटर में बदलना है, लेकिन इसमें सभी को मिलीलीटर में बदला हुआ दिखाया गया है। उसके अनुसार फर्स्ट जो ये वाला जो है ये राइट आंसर है। 1050 मिलीलीटर। मिलीलीटर में बदलना है आपको, ठीक है। आधे का आधा और 3/4 का 1/3 बराबर होते हैं। आधे का आधा हो गया 1/4 और 3/4 का 1/3 हो गया 1/4। तो इस तरह ये बराबर होते हैं। ये सत्य है। 2 और 5 10 के गुणज हैं। ये असत्य है क्योंकि ये गुणनखंड है। किसी संख्या को यदि 0 से गुना कर दिया जाए तो गुणनफल 0 होता है। ये भी सत्य है। 90 से अधिक और 180 से कम के कोण को आप अधिक कोण कहते हैं। किसी बंद आकृति के चारों ओर लंबाई के माप का योगफल परिमाप कहलाता है। 1 लाख जो है, 1 लाख में कितने हजार हैं? 100 हजार होते हैं। 100,000 कितने लाख के बराबर होता है? 100,000। यही सेम क्वेश्चन है। 100,000 कितने के बराबर होता है? 1 लाख के बराबर होता है। दूध मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लीटर का प्रयोग करते हैं। कौन सी संख्या प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होती है? 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 1 गुना 1, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26। एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह कार 1 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 1 में 60/60 1 किलोमीटर और 90 में 1 घंटे और 30 मिनट मतलब 90 में 90 किलोमीटर। ज़्यादातर लोग एक दिन में 8 घंटे सोते हैं, तो यह कौन सा हिस्सा है? 8/24 1/3 हिस्सा होगा। 0 और 9 तक के कौन से अंक हैं जो घुमाने पर वैसे ही दिखाई देते हैं? आधा घुमाने पर 0, 1 और 8। 3 और 5 के कोई 4 साझे गुणनखंड हैं। 3 पंजे 15, 15 का पहाड़ा लिखेंगे आप। 15, 30, 45 और 60। एक वर्गाकार बगीचे का बाड़ की लंबाई 40 मीटर है। बगीचे की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? आप वर्ग बना लीजिए। एक्स 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 4 भुजाएं हैं, 40 मीटर है। 4 से आपको भाग देना है। 10 मीटर की एक भुजा की लंबाई हो। देखिए, आगे चलिए। आपको एक आयत चित्र दिया गया है। कक्षा 5 में कितने छात्र अनुपस्थित हैं? ये लगभग 7 छात्र हैं जो अनुपस्थित हैं कक्षा 5 में। और सबसे कम छात्र किस में अनुपस्थित हैं? कक्षा 4 में।
ठीक है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 52 सप्ताह में कितने होंगे? 364 दिन। दी गई आकृति के कितने फलक हैं? 6 फलक हैं और आकृति का नाम क्या है? घन है और ये 6 है। इन आकृतियों के नाम भी लिखिए, घनाभ हैं। ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। दी गई घड़ियों में कैसा कोण बन रहा है? देखिए, अगर फोर्थ, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये कोण बन रहा है 90 का। 30, 60, 90, 90 का ये कोण बन रहा है। देखिए, जो पहली आकृति है उसमें बन रहा है, अगर आपका 3 अक्षरों के बीच में बनता है, देखिए 1, 2, 3, मतलब टोटल 4 अक्षरों के बीच में तो समकोण बनता है और टाइम हो रहा है इसमें 9। ठीक है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 अक्षरों के बीच में बन रहा है, तो ये अधिक कोण है। ये कितने का कोण है? 30, 60, 90, 120। ये 120 का कोण है और अधिक कोण है, और ये 90 डिग्री का कोण है। 30, 60, 90, 2 अक्षरों के बीच में जो है 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 120 का कोण है, अधिक कोण है और टाइम हो रहा है 10:10। एक आयत का परिमाप 58 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। 2 बार चौड़ाई आएगी, 2 बार लंबाई आएगी। तो 2 बार जो चौड़ाई है ये पहले उसको उसमें से घटा दीजिए, बाकी बचा आपका 32। तो 2 बार में लंबाई है 32, 16 दूनी 32, तो लंबाई कितनी हो गई? 16 और 16। दिए गए वर्ग में रिक्त स्थानों पर 21 से 29 तक की संख्याएं भरनी है कि 75 ही आए। ये देखिए 25 ये आपको दिया हुआ है, 25, 22 और 28। यहाँ पे आप भरोगे 26 और 24 तो 75 हो जाएगा। 21 और 29 तो 25 जोड़ेंगे 75 हो जाएगा। 27, 25 और 23 ये भी 75 हो जाएगा। 8 और 4 12 और 3 15, 9 और 1 10 और 5 15, 7 और 2 9 और 6 15। इस प्रकार ये वर्ग जो है आपका पूरा भरा जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलिए। आशी के स्कूल में सभी कमरे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ध्यान से देखना है और निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। श्याम पट के बिल्कुल सामने क्या है? श्याम पट के बिल्कुल सामने आपका प्रदर्श पट है। कक्षा में कुल कितने बेंच हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 चौका 24, 25, 26, 27, 28, 28 बेंच हैं। इनमें से दरवाजे के नज़दीक क्या है? ये दरवाज़ा है, दरवाजे के नज़दीक है सूचना पट, प्रदर्श पट और अलमारी तो थोड़ी दूर है। सूचना पट जो है वो सबसे नज़दीक है। एक किसान प्रतिदिन अपने खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। यदि खेत की लंबाई 70 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है, आयताकार खेत हो गया, लंबाई तो प्रतिदिन कितनी दूरी तय करता है? वो चारों ओर एक चक्कर लगाता है, तो 70, 50, 70, 50, 240 मीटर जो है वो दूरी तय करता है। और कितना क्षेत्रफल है? 70 गुना 50, 3500 वर्ग मीटर जो है उसका खेत का क्षेत्रफल। ये देखिए, चपाती चार्ट में लोगों का पसंदीदा खेल दिखाया गया है। इसके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। टेनिस है, फुटबॉल है, हॉकी है और क्रिकेट है। क्रिकेट सबसे ज़्यादा लोगों को, फिर हॉकी, फिर टेनिस और फिर फुटबॉल। सबसे अधिक पसंदीदा खेल कौन सा है? क्रिकेट है। सबसे कम जो है वो फुटबॉल है, दिखाई दे रहा है। आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब बढ़ता क्रम। फुटबॉल, फिर टेनिस, फिर हॉकी, फिर क्रिकेट। अब 676 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। एक डिब्बे में 26 किताबें आती है, तो कितनी? 26 किताबें आती है एक डिब्बे में। एक में आएंगी 1/26, एक किताब आएगी 1/26 और 676 आएंगी 1/26 गुना 676, 26 डिब्बों में। एक कप में 200 मिलीलीटर पानी आता है। 5 लीटर की बोतलों को भरने के लिए कितने कप लगेंगे? एक कप में 200 मिलीलीटर आता है, तो एक में 1 मिलीलीटर आएगा 1/200 कप में। ठीक है, कप आएगा यहाँ पे 200 कप में, और 5000 आएगा 1/200 गुना 5 मतलब 5000 लीटर। 25 कप। कितने कप चाहिए हमको? 25 कप। हेमा ने यह आकृति बनाई है। इसको देखकर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये है एक पंचभुज। आकृति बंद है या खुली है? बंद है। इसकी कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। कितने कोण हैं? 5 कोण हैं। कितने शीर्ष हैं? 5 ही शीर्ष हैं। इसकी आकृति के सभी कोण बराबर हैं? हाँ, सभी कोण बराबर हैं। अब नीचे दी गई आकृति को देखकर भी आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, आकृति में कितनी सतहें आपको दिखाई दे रही हैं? 1, 2, 3 हमें दिखाई दे रही हैं, 3 हमें दिखाई नहीं दे रही। आकृति में कितनी सतहें हमें दिखाई नहीं दे रही? 3 हमें दिखाई नहीं दे रही। आकृति में कितने शीर्ष
दिखाई नहीं दे रहे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमें दिखाई दे रहे हैं। जो एक पीछे है नीचे वाला वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। आकृति में कितने किनारे दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किनारे हमें दिखाई दे रहे हैं। और कितने किनारे हमें दिखाई नहीं दे रहे? पीछे का 1 2 और 3 किनारे हमें दिखाई नहीं दे रहे। आपका लास्ट क्वेश्चन 5 पैसे 5/100 रुपये और 0.05। 25 पैसे 1/4 रुपये 0.25 रुपये। 99 पैसे 99/100 0.99। 50 पैसे 1/2 0.50। 75 पैसे 3/4 0.75। 10 पैसे 1/10 0.10 रुपये। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो।